अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेकंड इन कमांड दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान में निहित मूल प्रस्तावना के 2 शब्दों के परिवर्तन की अपेक्षा और मांग की है। यह है सोशलिस्ट, दैट इज समाजवाद, और सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्षता। आरएसएस चाहती है कि संविधान से ये 2 शब्द निकाल दिए जाएं, क्योंकि ये 42वें अमेंडमेंट के जरिए 1976 में इंदिरा गांधी ने इसे संविधान में जोड़ा था। आरएसएस क्यों चाहती है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता संविधान से खत्म हो जाए? बिहार चुनाव के एन पहले आरएसएस का यह स्टेटमेंट क्या उनके मात्र संगठन वाली जो पार्टी है बीजेपी उसको नुकसान पहुंचाएगी, या फिर आरएसएस अपने एजेंडे पर कायम है, चाहे किसी का फायदा हो या नुकसान? आज चर्चा संविधान पर उठाए सवाल को लेकर आरएसएस और उसकी भूमिका पर। बहनों भाइयों, आरएसएस के टॉप लीडर्स जब कोई बात कहते हैं तो ये यूं ही नहीं कहते हैं, या सिर्फ दिया गया एक स्टेटमेंट नहीं होता, बल्कि वो बड़े थॉटफुल प्रोसेस के बाद अपने विचार, अपने सिद्धांत को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि आरएसएस जैसा संगठन जो करीब 100 साल पूरे कर रहा है, वो एक दिन में नहीं खड़ा हुआ। वो अपने सिद्धांतों पर, अपने विचारों पर चलते हुए यहाँ तक आया है। उससे सहमत हो सकते हैं, तमाम लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनका जो एक सिद्धांत है, जो विचारधारा है, उस पर वो कायम है। समटाइम स्लो कर लेते हैं, समटाइम उसको स्पीड अप कर लेते हैं। इन दिनों स्पीड अप का दौर चल रहा है। आरएसएस के सेकंड इन कमांड दत्तात्रेय होसबोले ने एकदम लाउड एंड क्लियर कर दिया है कि संविधान में जो बाद में जोड़े गए 2 शब्द हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, आरएसएस इसे नहीं चाहता, वो इसे हटाने की मांग करता है। दरअसल 1976 में इंदिरा गांधी ने की जब सरकार थी तो उन्होंने 42वें संशोधन के जरिए ये 2 बातें जोड़ी थी। वैसे 1950 में जो भारत का संविधान लिखा गया, उसकी मूल धारणा ही धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में थी। हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, इस पूरे हमारे संविधान का प्रस्तुत, लेकिन कभी उसे बेसिक्स में शामिल नहीं, मूल प्रस्तावना का पार्ट नहीं बनाया गया था। लेकिन 1976 में इसे मूल पार्ट में लाया गया और इसे अपना लिया गया। बहुत लंबे समय तक इसका विरोध नहीं हुआ, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसने विरोध किया। तो समाजवाद से आरएसएस को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? धर्मनिरपेक्षता भारत के मूल चरित्र का हिस्सा है, ये बात वो बदलना चाहते हैं। तो क्या आरएसएस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को आगे बढ़ाना चाहते हैं? बाधा कहां पे आ रही है? समाजवाद हमेशा बराबरी की बात करता है। समाजवाद किसी पार्टी का दल नहीं है कि यह कोई समाजवादी पार्टी का नाम है। समाजवाद एक विचार है। यह विचार किस आधार पर प्रतिपादित हुआ या किस आधार पर खड़ा हुआ है? बराबरी के सिद्धांत पर, अन्याय के खिलाफ, सबको न्याय मिले, सबको समान अवसर मिले, यही समाजवाद है। लेकिन हमने समाजवाद को जोड़ कहां से लिया? अर्थतंत्र से जोड़ दिया है। इक्वालिटी अमंग्स ऑल, यह भारत का संविधान भी कहता है, और यही मतलब है समाजवाद का, जहां सबको, नागरिकों को बराबर समान अवसर मिले। तो आरएसएस की क्या धारणा है? समाजवाद को समाप्त करने के पीछे के उद्देश्य क्या है? वो क्या चाहते हैं? अगर समाजवाद खत्म होगा तो क्या पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा? कौन सा वाद आरएसएस चाहता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आरएसएस की जिस दिन फाउंडेशन हुआ उस दिन से उनका बहुत स्पष्टता है। हिंदू धर्म की रक्षा करना, हिंदू संस्कृति की रक्षा करना, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और परम वैभवशाली हिंदू राष्ट्र बनाना, यह आरएसएस के कोर फाउंडेशन का हिस्सा है, वैसे जैसे संविधान का कोर फाउंडेशन है। आरएसएस अपने कभी फाउंडेशन से नहीं डिगा। यही कारण है कि वो 100 साल से जिंदा भी है, यही उसकी खूबी भी है। आप असहमत असहमत कुछ भी होइए, पर वो एक विचार है जो चल रहा है। तो धर्मनिरपेक्षता उनके हिंदू राष्ट्र के मिशन पर आड़े आता है। एक बैरियर है जो रोकता है, जो कहता है कि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भारत एक सेक्युलर कंट्री है, रिपब्लिक है। तो अगर हिंदू राष्ट्र के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाना है तो पहले इसे समाप्त करना होगा। तो जब तक धर्मनिरपेक्षता आधिकारिक रूप से बाहर नहीं की जाएगी संविधान से, तब तक आप हिंदू राष्ट्र की बात बोलना संविधान के खिलाफ बोलना है। इसलिए वो चाहते हैं कि इसे भी हटाया जाए।
इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है? आज पूरा अपोजिशन आरएसएस को घेर रहा है, बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। हालांकि बीजेपी हट बच रही कि हम क्या करें, बोला तो आरएसएस ने, जवाब उनसे लिया जाए। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के बीच माँ बेटे का रिश्ता है, बीजेपी इससे बच नहीं सकती। और इसके पहले आपको याद होगा कि लास्ट पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शंस में बिहार चुनाव के दौरान आरक्षण की समीक्षा या उसके बारे में चिंतन करने की बातें आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कही थी, तब बड़ा बवाल मचा था। अब ये एक नया राजनीतिक बॉम्ब आरएसएस ने ड्रॉप किया है, इसका जवाब क्या बीजेपी दे पाएगी? क्या अपोजिशन इसे मुद्दा बना पाएगा? क्योंकि 2024 का चुनाव आरक्षण और संविधान के नाम पर ही लड़ा गया था। क्या अपोजिशन इस आरोप को बीजेपी पर लगाकर ये पुष्टि करवा रहा है कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है? आज बहुत ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस ओवरऑल इशू को आप पहले एक छोटी सी खबर में समझ लें, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। क्या बीजेपी संविधान बदलना चाहती? ये सवाल इंटरनेट पर बार बार क्यों पूछा जा रहा है? संसद सत्र से कुछ हफ्ते पहले आरएसएस ने एक ऐसा राग अलापा जिसकी सियासी तपिश में कौन झुलसेगा अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। मोहन भागवत के बाद आरएसएस के ताकतवर पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान से देश में हड़कंप मच गया। भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जुड़े गए हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा, बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। ये कोई पहला मौका नहीं है। 2020 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। उस याचिका में यही बात कही गई जिसका जिक्र आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने किया। सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। याचिका में संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया था, संविधान में संशोधन लोगों की बात सुने बिना पारित किया गया क्योंकि ये इमरजेंसी के दौरान किया गया। इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना भड़क गए। याचिका न सिर्फ खारिज कर दी बल्कि समाजवाद शब्द का मतलब भी समझाया था। भारत में समाजवाद को समझने का तरीका दूसरे देशों से बहुत अलग है। हमारे संदर्भ में समाजवाद का मुख्य अर्थ कल्याणकारी राज्य है। समाजवाद को लोगों के कल्याण के लिए खड़ा होना चाहिए, समान अवसर प्रदान करने चाहिए। तो सवाल ये है कि आरएसएस इन 2 शब्दों को हटवाना क्यों चाहता है? कुछ लोगों का मानना है धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की कोशिश इसलिए है क्योंकि बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती। बीजेपी आरएसएस का दावा होता है कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया। उनके संविधान में ये 2 शब्द नहीं थे। फिर इंदिरा गांधी ने संविधान क्यों बदला? तो सबसे पहले समझिए इंदिरा गांधी ने संविधान में क्या बदलाव किए थे। संविधान का 42वां संशोधन। 42वें संशोधन में भारत का वर्णन संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। राष्ट्र की एकता शब्द को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी का दावा था स्वतंत्र भारत में गांधी के सिद्धांतों का समाजवाद लागू करेंगे। 30 के दशक में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पंडित नेहरू ने कहा उनकी पार्टी देश से जमींदारी प्रथा खत्म कर देगी। तो सवाल उठता है आजादी के बाद पंडित नेहरू और उनकी सरकार ने गांधी के सिद्धांतों को जोड़ा तो फिर 27 साल बाद 1976 में इंदिरा गांधी ने समाजवाद शब्द क्यों जोड़ा? जब भारत पहले से ही लोकतांत्रिक गणराज्य था तो फिर धर्मनिरपेक्ष शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी? और ये शब्द जब जोड़े गए तो क्या देश की जनता को ये समझाया गया इन 2 शब्दों के मतलब क्या है? अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी संविधान से इन 2 शब्दों को हटा पाएगी? क्या आरएसएस के एक बयान से पलट जाएगा बिहार चुनाव? द डिबेट में देखिए संविधान बदलने का बयान किस पे भारी, किसको फायदा।
बहनों भाइयों, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ